आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो प्लेयर प्लगइन बनाते वक्त कर देते हैं। तो ये सारी मिस्टेक आज फिक्स हो जाने वाली हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको मैं फ़ोल्डर बनाना सिखा देता हूँ कि आपको फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या करना है। तो पहले मैं क्यूगेट पे जाके ओपन कर देता हूँ और मैं जाता हूँ फिर यहाँ पे अपने बॉबी देव प्लगइन वाले फ़ोल्डर में। फिर यहाँ पे मैं आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है। पहले फ़ोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं अभी हेलो लिखता हूँ। और याद रखना कि नाम के आगे कभी भी गैप मत रखना 1% भी। और फिर आपको अंदर जाके प्लगइन वाइल बनाना है। प्लगइन लिखने के बाद जब मैं पॉइंट लगाता हूँ तो आपके सामने गैप हो जाता है, देख सकते हो गैप हो गया। तो उस गैप को हमेशा कभी गैप नहीं रखना है किसी भी कोड के बीच में, कभी भी मत रखना वरना वो कोड ख़राब हो सकता है। फिर आपको जाना है SR और C, फिर आपको ओके कर देना है। और याद रखना कभी भी गैप मत रखना इसके बीच में, किसी कोड में गैप नहीं होता है। तो मैं उसे ओके कर देता हूँ। फिर आपको अपना ऑथर का नेम लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका नेम है, कुछ भी, जरूरी नहीं है आपको पर्सनल नेम लिखना है। फिर आपको प्लगइन का नेम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपके प्लगइन का नाम है। मैं भी हेलो लिखता हूँ। और याद रखना कि गैप मत रखना, दोबारा से बोल देता हूँ मैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कोडिंग में। सो सेव कर देता हूँ। फिर आपको इसमें मेन जाना है और आप मेन में कुछ भी लिख सकते हो, बस याद रखना कि पॉइंट के बाद कभी भी गैप मत रखना। और PHP हमेशा छोटी लिखना है, हमेशा छोटी लिखना है। देख सकते हो मैंने गैप आ गया, मैं इस गैप को काट दूंगा और PHP लिख दूंगा। PHP लिखते ही और ये मेरा फोल्डर अब बन चुका है। तो अब चलते हैं हम अगली मिस्टेक में जो लोग कर देते हैं नॉर्मली। मैं अपने एक सब्सक्राइबर का प्लगइन लेके आ चुका हूँ। उसने मेरे को भेजा था कि उसका कुछ मिस्टेक हो रहा है, चल नहीं रहा। तो मैं उसको दिखा देता हूँ कि इसने सबसे पहले तो नेम स्पेस के बीच में इसने बिंदु लगा रखा है। बिंदु नहीं लगता है नेम्स के बीच में, नेम्स के बाद हमेशा खाली होना चाहिए। और पहला जो फोल्डर का नेम आता है, फिर आता है प्लगइन का नेम। फिर आपको यूज़ के बाद जो भी आपको फंक्शन ऐड करना है, जैसे कि फॉर्म UI, कुछ भी जो प्लेयर जॉइन इवेंट, सब यूज़ के बाद लिखना होता है। और हमेशा ही क्लास सब सेम होता है, हर वीडियो में सब सेम होता है और नॉर्मली हर प्लगइन में यही यूज़ होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अगली मिस्टेक जो प्लेयर कर देते हैं नॉर्मली। पहले तो आपको याद रखना है कि आपको बराबर पे लिखना है प्लगइन पब्लिक के नीचे पब्लिक, उसके आगे कुछ मत लिखना। और याद रखना कि जो ये है क्लोज ब्रैकेट आपको सही जगह लगाना है, आपको पब्लिक के नीचे लगाना है। सेम पब्लिक के नीचे लगाओ तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा और हमेशा अच्छे में चलता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता आपका। और याद रखना कि आपको हमेशा ऑन लेबल को हमेशा बड़ा लिखना है, छोटा मत लिखना। और हमेशा दोनों ब्रैकेट के बाद पॉइंट लगता है, ये 2 वाला पॉइंट लगते हैं, हर बार रखना है। और याद रखना कि आपको लगभग 3-4 बार प्लगइन बनाना होगा सेम, जब भी आपको बनाना आएगा, वरना नहीं आएगा। आप छोड़ दीजिए, प्लगइन बनाना नहीं आएगा आपको। मुझे खुद 1 साल लग गया प्लगइन से सीखने में, बेसिक सीखने में, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदी में नहीं सिखाता है। मैं आपको हिंदी में सिखा रहा हूँ तो आपको फ़ायदा हो रहा है। बस इसकी वजह से एक लाइक मार दो गाइस, 20 लाइक्स का टारगेट है, कुछ नहीं है। और देख सकते हो मैंने गेट लॉगर के बाद इस बंदे ने गैप रख रखा था, मैंने उसको हटा दिया है। आपको कभी भी गैप नहीं रखना है कोड के बीच में, मैंने पहले ही बताया था। यही सेम इसने मिस्टेक हर जगह कर रखा है, इसको हमेशा अच्छे से करो। और स्ट्रक्चर में हमेशा इसको लगा देना है। आप देख सकते हो अब ये PHP तो वर्किंग है, आप इसको कॉपी करके भी देख सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कॉपी पेस्ट मत करना, आप खुद से बना के देखना एक बार, बिना देखे भी और देखे बना सकते हो। आपको कोई कोड याद नहीं आ रहा है तो अब हम चलते हैं अगली मिस्टेक पे जो नॉर्मली लोग कर देते हैं, क्योंकि वो प्लगइन वाले में होता है। आपको जो पहला वर्ड है इस लेफ़्ट राइट साइड में, जो पहला वर्ड होगा हमेशा वो छोटा लिखना है, उसके कभी बड़ा मत लिख देना, नहीं काम करेगा, वो शो भी नहीं करेगा कंसोल पर। सबसे मेन चीज़ प्लगइन वाइल होती है, उसका वो हार्ट या दिल जो भी आपको मानना है मान सकते हो, इम्पोर्टेंट पार्ट्स मान सकते हो उसका।
उसके बिना कुछ नहीं है। प्लगिंग वाइल के ना ये काम नहीं करने वाला। आप कोई सी प्लगिंग खोल के देख लो, सब में प्लगिंग वाइल ज़रूर मिलने वाला है। और पहले फोल्डर का नाम जो ऑथर है, फिर अपने प्लगिंग का नाम, फिर मेन ज़रूर लिखना है। मेन के अलावा कुछ नहीं होने वाला। और सब इसने सही लिख रखा है और ये प्लगिंग एकदम वर्किंग है। तो चलो गाइज़, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।